ड्रामा सीरियल सारा अपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब कमाल सारा को अपने पास डिनर पर इनवाइट करेगा। और अब सारा को पता है कि जब उसके भाई उसका साथ नहीं देते तो उसे अपनी नेक्स्ट लाइफ में किसी पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए अब वो कमाल के डिनर पर चले जाएगी और वहाँ पर कमाल सबके सामने इसको अपना प्रपोजल देगा और सारा फिर कमाल का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेगी। आने वाली एपिसोड में अब बुरहान और अदनान दोनों को अब हमना की सच्चाई का पता चल गया। उनकी अब आंखें खुल गई कि ये हमारे साथ धोखा कर रही है। इनको बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये इनको धोखा दे रही है और इनको इस बात का भी एहसास हो गया कि सारा अपी को इनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए से क्या, जब इन्होंने अपना खेल सारा का सारा अब हमना के हाथ में दे दिया तो अब पछताने का क्या फायदा। दूसरी तरफ हमना भी अब पहाड़ों पर चढ़ रही है कि अब सारा बिजनेस उसके हाथ आ गया और उस्मान को तो अपनी बेगम के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता और वो तो अपनी बेगम के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ बुरहान और अदनान दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं कि इनके अब जो मार्ट है वो अब हमना के हवाले हो गए। ये हमना को बहुत प्यार से कहते हैं कि तुम हमारे मार्ट हमारे हवाले कर दो, और लेकिन ये इनकी बात नहीं मानते। उल्टा हमना इनको ही बातें सुनाती है और कहती है कि अपनी हद में रहो, अपनी लिमिट क्रॉस ना करो। अगर अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो ये याद रखना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम लोग याद रखोगे। हमना खुद तो किसी काम की नहीं, इसके बाप का पैसा इसको पीछे से दाद दे रहा है, जहां पर अब हमना की जुबान बहुत ज्यादा बाहर आने लग पड़ी है। और दूसरी तरफ बुरहान और अदनान दोनों ये फैसला करते हैं कि अब वो कुछ भी करके अपने मार्ट हमना के हाथ से ले लेंगे और हमना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये इसके कहने से पहले ही हमना बहुत बड़ी चाल चलेगी। अब हमना ऐसी क्या चाल चलेगी। दूसरी तरफ अब नरमीन को भी एहसास हो गया कि हमना जैसी गलीज लड़की कभी भी किसी का घर में सुकून नहीं आने दे सकती और ना ही किसी का घर बसने दे सकती है। उसको सिर्फ पैसा और लालच चाहिए है, क्योंकि उसके घर वाले बहुत अमीर बनते हैं ना, उन्होंने तो इसको तमीज दी भी नहीं। जहां पर अब नरमीन हानिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहेगी और हानिया और ये दोनों अब एक फ्रेंडली रहेंगे। जहां पर ये दोनों बैठी होती हैं और नरमीन ने भी हानिया की बेटी को अपनी गोद में उठाया होता है और उसके साथ बहुत प्यार कर रही होती है और सोचती है कि काश अल्लाह हमें भी ऐसी औलाद दे। जहां पर ये दोनों बहुत सुकून से बैठे होते हैं कि इतनी देर में हमना भी आ जाती है और उसको इन दोनों का साथ अच्छा नहीं लगता और वहीं पर कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि मैंने तुम लोगों को सड़क से यहाँ घर में बिठाया है। जहाँ पर फिर नरमीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और नरमीन की भी अब जुबान लग गई है। वो उसी वक्त उठती है और उठकर हानिया के पास जाती है, उसको उसकी बेटी पकड़ाती है और खुद हमना के पास चले जाती है और हमना से कहती है कि हमें इतना तो पता है कि अगर कोई खुश हो ना तो उसकी खुशियाँ बर्बाद नहीं करते। हमारे बाप ने इतना तो हमें सिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने इतना तुम्हें नहीं सिखाया कि अगर कोई खुश हो तो उसकी खुशी में खुश हो, ना कि हसद करो। जहाँ पर हमना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आज नरमीन मेरे आगे से जुबान चला रही है। वो कहती है कि तुम मुझे लग रहा है अपनी हद भूल रहे हो और चूहे कभी अपनी बल से बाहर नहीं आते। जहाँ पर नरमीन उसकी तरफ उंगली उठाकर कहती है कि दोबारा ऐसी बकवास की तो ये याद रखना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और तुम क्या, तुम्हारे घर वाले भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे और तुम्हारे घर वालों को अपने पैसे पर बहुत मान है ना, तो मैं उनके पैसों पर भी लानत भेजती हूँ और तुम पर भी, जिन्होंने तुम्हें इतनी सी तमीज नहीं सिखाई कि दूसरों से कैसे बात करते हैं। जहाँ पर हमना उसी वक्त कहती है कि दोबारा ये उंगली मेरी तरफ की तो तोड़ कर रख दूंगी। जहाँ पर हमना को ये नरमीन की बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं। वो उस वक्त वहाँ से चले जाती है और वहाँ अपने रूम में जाकर अपने बाबा को कॉल करती है कि कल तक तो मुझे बुरहान और अदनान बातें सुना रहे थे, लेकिन आज हानिया और नरमीन दोनों की जुबानें बहुत बाहर निकल आई हैं और इनको टाइम से पहले अगर मैंने सबक ना दिया तो मेरा सारा गेम खराब हो जाएगा। जहाँ पर उसके बाबा कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो। जहाँ पर अब हमना और उसका बाप गलीज घटिया कहीं का दोनों बहुत ही बड़ी चालें चलेंगे और इनकी जिंदगियों को बर्बाद कर डालेंगे, इनका सुकून बर्बाद कर डालेंगे, इनका घर बर्बाद कर डालेंगे। दूसरी तरफ अब बुरहान और अदनान दोनों उस्मान के पास जाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने सारा आपी को पहले घर से निकाल कर अपना घर का सुकून बर्बाद किया, अब हमना हमारे हर चीज पर कब्जा कर रही है। तुम्हारी आंखों पर क्यों पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें क्यों कुछ नजर नहीं आ रहा, तुम्हें क्यों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जहाँ पर उस्मान को उनकी बात का रत्ती भर भी असर नहीं होता और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर बुरहान कहता है कि उस्मान आज तुम चले जाओ, लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि अगर तुम आज जा रहे हो ना तो देखना तुम पछताओगे बहुत, और जिस बीवी पर तुम बहुत मान करते हो ना, देखना यही जूते तुम्हारे सर में मारेगी और तुम्हारे से हर चीज लेकर तुम्हें लात मारेगी और अपने बाप के पास चले जाएगी, क्योंकि इसके बाप ने जस्ट
तुम्हारे से दौलत लेने के लिए इसको भेजा है। बुरहान और अदनान दोनों का इतना ज्यादा बातें करने के बावजूद भी उस्मान पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। इसके कानों पर तो जूं भी नहीं रेंगती और ये वहाँ से अपनी पीठ करता है और अपनी बेगम के पास आ जाता है, जहाँ पर बुरहान और अदनान दोनों ये बातें करते हैं कि अब देखना ये भी हमारा साथ नहीं दे रहा ना, तो अब हम इसकी बेगम के ऊपर देखना केस लड़ेंगे और अपने मार्ट अपने पास लेकर रहेंगे। जहाँ पर ये बातें सारी उस्मान सुन लेता है और वो जाता है हमना के पास और जाकर हमना को सारी बात बताता है और कहता है कि हमना तुम्हें पता है कि अब बुरहान और अदनान बहुत बड़ी चाल चलने वाले हैं। वो अब कोर्ट जाएंगे और वो अपने मार्ट तुमसे वापस लेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो तुम्हारे आगे बोल नहीं सकते, इसलिए वो कानून को अपना हाथ बनाएंगे। जहाँ पर क्या अब कानून अब हमना का पैसा देकर हमना का साथ देगा क्या, या फिर बुरहान और अदनान की सच्चाई का साथ देगा? मुझे तो लगता है कि हमारा कानून इतना ज्यादा घटिया नहीं होना चाहिए कि वो पैसे का साथ दे। उन्हें तो जस्ट इंसाफ करने के लिए बिठाया गया है, तो उन्हें हर किसी को इंसाफ प्रोवाइड करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि जैसे कि आज दौर चल रहा है सिर्फ हमना का पैसा ही काम आएगा और बुरहान और अदनान दोनों का किसी भी किस्म का इंसाफ नहीं मिलेगा। जहाँ पर हमना उसी वक्त अपने बाप को कॉल करती है और करके कहती है कि बाबा आपको पता है कि अदनान और बुरहान मेरे खिलाफ अब कोर्ट जाएंगे और जाकर अपने मार्ट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आपको पता है ना आपको क्या करना है, अपना पैसा दिखाए ना। अब आप अगर अभी आपके पैसे ने काम नहीं आना तो कब आना है? आपको पता है ना आपकी बेटी अब बहुत ज्यादा मुश्किल में है। जहाँ पर उसका बाप कहता है कि हमना तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और देखना इनका तो बंदोबस्त मैं खुद ही कर लूंगा। जहाँ पर हमना का बाप उसी वक्त पुलिस को कॉल करता है और उसे अपना फ्रेंड बनाता है और उसे थोड़े से पैसों का लालच देता है और कहता है कि ये दो आदमी तुम्हारे पास अभी कोर्ट के लिए निकले हैं और तुम लोगों ने इनके कोर्ट निकलने से पहले इनको अरेस्ट करना है और तुम लोग जो कहोगे ना तुम लोगों की मुंह बोली कीमत दी जाएगी। जहाँ पर पुलिस वाले तो पहले ही पैसे के भूखे होते हैं और वो उसी वक्त इनके पैसों को जैसे ही नाम लेते हैं तो वो उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालते हैं और रोड पर खड़े हो जाते हैं कि जब ही ये लोग आए तो हम इनको पकड़े। जहाँ पर बुरहान और अदनान दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जहाँ पर नरमीन और हानिया कहती है कि तुम लोग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ अब कमाल भी बहुत ज्यादा चाल चलने वाला है और वो सारा को अपने पास लेकर आएगा। उसको पैसे से कोई लालच नहीं है क्योंकि अब उसको अपनी नेक्स्ट लाइफ में सुकून चाहिए है। वो जैसे ही सारा को देखता है तो वहाँ पर एक अंकल होता है, उसको अपना दोस्त बनाता है और उसको अपनी सारी बातें शेयर करता है और उसको बताता है कि आपको पता है कि उसकी आवाज में कितनी शर्मिंदगी थी, उसकी आंखें नीचे थी और वो मेरे से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसको अपनी बात पर शर्मिंदगी थी, इसलिए अब वो मुझे लगता है कि हाँ कर डालेगी क्योंकि हमने पहले ही फैसला किया था कि हम एक दूसरे को ढूंढेंगे नहीं। अगर किस्मत ने हमें मिला दिया ना तो हम एक दूसरे से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम लोग उसी तरह बात करेंगे जिस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। जहाँ पर अब किस्मत ने भी इनका साथ दिया और अब इनको दोनों को मिला दिया और कमाल अब डिनर पर सारा को इनवाइट करेगा और सारा भी अब मुंह उठाकर चले जाएगी और इसको कहेगी कि वहाँ पर इसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर देगी और इसके साथ रहने के लिए रजामंद हो जाएगी। ये वही सारा है जो कहती थी कि मेरे भाई क्या सोचेंगे, मेरे भाइयों ने तो मेरे साथ ऊपर बहुत मान किया है, वो क्या सोचेंगे कि ये इसलिए अलग हुई कि अपनी शादी कर सके। लेकिन आज वही सारा जब इसको एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं होता, इसीलिए इसको अपना पार्टनर चाहिए है क्योंकि ये अब अकेली जिंदगी गुजार नहीं सकती, इसलिए अब इसके दिमाग में भी ये बात आई और अब ये शादी करने के लिए रजामंद हो गई। जहाँ पर अब दूसरी तरफ अब ये अब बहुत ज्यादा खुश होगी अपनी लाइफ में, लेकिन अब इसको इनके भाइयों का गम फिर से खा जाएगा। जहाँ पर अब सब लोग सुबह अपने अपने मार्ट पर जाने के लिए तैयार होते हैं और दूसरी तरफ उस्मान और हमना भी दोनों निकल रहे होते हैं और हानिया दरवाजे में खड़ी होती है अपनी बेटी को लेकर। जहाँ पर जैसे ही उस्मान और हमना दोनों वहाँ से निकलते हैं तो हानिया उसे कहती है कि उस्मान तुम अपनी भतीजी को नहीं देखोगे क्या, तुम उससे बात नहीं करोगे क्या, तुम उसको अपनी गोद में नहीं उठाओगे। जहाँ पर उस्मान का तो दिल मोम हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है कि वो अपनी भतीजी को गोद में लो, आखिरकार उसकी भी तो वो खून है ना, तो वो उसको बहुत ज्यादा चाहत से उठाने के लिए जाता है। लेकिन हमना को ये बात गवारा नहीं कि उस्मान बिल्कुल भी अपनी भाभियों या भाइयों के साथ फ्री हो, इसलिए वो उसी वक्त उसका हाथ पकड़ती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पर हानिया को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, वो बुरहान की तरफ देखती है, बुरहान उसको हौसला देता है और कहता है कि ये आसमान पर चढ़ रहे हैं, तुम इनको चढ़ने दो और कुछ मत कहो। जहाँ पर वो लोग जाते हैं तो पीछे से बुरहान और अदनान दोनों कोर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन वो कोर्ट तक पहुँच नहीं पाते और वहीं पर पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और फिर पुलिस इनको खूब मारती है, इनका हाल बिगाड़ देती है। जहाँ पर हमना को तो बहुत सुकून मिलता है और वो घर आती है। नरमीन और हानिया इसे पूछती है तो वो कहती है जेल की सलाखों के पीछे चढ़ रहे हैं, बहुत जुबान चलती थी और देखना तुम लोगों का भी यही हाल होगा।
तुम लोग चाहो तो उनको खाना देकर आ सकती हो, यहाँ से बहुत वीआईपी सा खाना बनाना और उनको वहाँ पर पेश करना ना, उनके आगे दस्तरखान लगाना। वो बहुत अच्छे कारनामा सारे इंजाम देकर वहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पर इनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लोग चुप रहती हैं और सारा आपी का इंतजार करती हैं। और बहुत जल्द अब सारा आपी आएंगी और इन दोनों को जेल से निकलवाएंगी और हमना के मुंह के ऊपर तो थप्पड़ देकर इसको इसकी औकात याद दिलवाएगी। हमना ने तो सब कुछ ऐसे अपने हाथ किया है जैसे कोई अब अपने नाम नहीं करवा सकता, लेकिन अब सारा हर चीज गिन गिन कर इसे बदले लेगी और अपने भाइयों के मार्ट उनके हवाले करेगी। उस्मान को उसकी सजा देगी, फिर उसको भी माफ कर डालेगी। जहाँ पर अब हानिया और नरमीन दोनों चुप रहती हैं और बुरहान और अदनान का भरपूर साथ देंगी और हमना अपनी गलीज हरकतों से बाज नहीं आएगी। अब क्या सारा और कमाल दोनों की शादी हो पाएगी? क्या अदनान और बुरहान दोनों को सारा आपी बाहर निकलवा पाएगी? क्या हमना अपनी सारी साजिशों में कामयाब हो जाएगी या फिर उस्मान को भी उसकी हकीकत का पता चलेगा और वो उसको डिवोर्स देकर उसके मुंह के ऊपर तो थप्पड़ मारकर घर से निकालेगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।